नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के नए इशू में हम लोग साथ में हैं। आज देखते हैं क्या क्या हमारे प्रमुख प्रश्न हैं जो आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले नंबर पर है विश्व के प्रमुख अरबपति। अरबपतियों की सूची हर वर्ष जारी होती है। इस वर्ष क्या स्थिति रही है, और लगभग हर साल ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। विश्व के अरबपति, दो 2022 के, ठीक है, 2022 में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कौन कौन अरबपति प्रमुख हैं, जैसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर इंडियंस में, तो उसी हिसाब से जो है हम लोग जैसा प्रश्न आता है उस हिसाब से, ये नहीं कि पूरी लिस्ट हम पकड़ के 500 लोगों की पढ़ें। ठीक, पहले नंबर पर हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स के। फर्स्ट नंबर पर हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ये आप जानते हैं प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रा वगैरह भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो लगातार चर्चा में स्पेस एक्स बना हुआ है, ये बात भी ध्यान देना है। एलन मस्क तो जानना ही जानना है, स्पेस एक्स भी लगातार चर्चा में बना है। पिछले कई करंट की वीडियोज में इसकी चर्चा हो चुकी है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए, प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रा के लिए तमाम लोगों को भेजा जा रहा है, तो इस बात पर आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। और ये यूएसए की कंपनी है, ये भी आप जानते हैं, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, ठीक है। अब जेफ बेजोस कौन है, इनके बारे में भी जानना पड़ेगा आपका। ये पहले से भी जानते हैं, अमेजन से जुड़े हुए हैं, अमेजन के फाउंडर हैं, ये भी यूएसए के हैं। अमेजन कंपनी आपसे छिपी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप जान रहे हैं अमेजन की क्या स्थिति है, हर कोई अमेजन से वाकिफ़ है, अमेजन भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो कंपनी भी इम्पॉर्टेंट है, तो व्यक्ति अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लगातार चर्चा में, चाहे अरबपति के कारण, चाहे जनरल हम जिंदगी में देखें, तब भी अमेजन लगातार चर्चा में है, इसलिए आ सकता है। नेक्स्ट है बर्नार्ड एर्नॉल्ड। तीसरे हैं बर्नार्ड एर्नॉल्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, बर्नार्ड एर्नॉल्ड है, ठीक है। अब ये क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, इनकी कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका देश इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के हैं। ये अरबपति कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। जैसे कंपनियां होती हैं, किसी विशेष दिशा में कंपनी जो है पहचान बना के वर्ल्ड वाइड प्रचलित हो, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। जैसे अमेजन हुआ, स्पेस एक्स हुआ, ठीक। लेकिन और लोग हैं, जैसे बहुत सी कंपनियों में बहुत जगहों पर इन्वेस्टर के रूप में कार्य करते हैं। अब अमीर हैं तो हैं तीसरे नंबर पर, ये आते हैं, कंपनी नहीं जानना है। अब 3 तो हो गए। अब ये सीरीज आपकी चलती है 10 नंबर तक, टॉप 10 में। अब 10वें नंबर पर क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 10 में 10वें नंबर पर भारतीय कोई है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी जी 10वें नंबर पर है, ठीक। और इनकी कंपनी भी आप जानते हैं, रिलायंस इंडिया के हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक। अब देखा जाए तो इनसे पहले एशिया का कोई नहीं है, तो इंडिया के साथ साथ एशिया के भी फर्स्ट हैं, ठीक है। एशिया के भी फर्स्ट हैं, यानी कि इस समय एशिया में चीन भी आता है, चीन से ही विशेष प्रतिद्वंदिता रहती है, तो चीन भी पीछे है, चीन को भी पीछे, चीन के भी अरबपतियों को पीछे करते हुए भारतीय अब अरबपतियों के रूप में आगे जा चुके हैं, ये बात ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। इसके बाद जो कुल संख्या है भारत में, इंडिया में अरबपतियों की जो टोटल नंबर है,
166 है, यानी भारत में 166 अरबपति हैं, जिसमें भारत क्या है, थर्ड इन वर्ल्ड, विश्व में तीसरे स्थान पर भारत हो गया है। यह बात आपको याद रखना है। अब इसी में 10वें के बाद, भारत की स्थिति के बाद एक और व्यक्ति चर्चित हैं, ठीक है, गौतम अडानी जी, ठीक है, गौतम अडानी जी चर्चित हैं। इनका नंबर 11वां है, ठीक, ये फोर्स लिस्ट की बात हो रही है, इनका नंबर 11वां है, ठीक, गौतम अडानी जी का। लेकिन इस समय, ठीक है, जैसे अरबपतियों की जो सूची जारी हुई उस समय ये 11वें नंबर पर थे, ठीक, और अप्रैल 22 आते आते ये विश्व के तीसरे बन गए हैं। इनकी जो नेटवर्थ रेट रहा है, ग्रोथ रेट रहा है, इतना तेज रहा है कि मुकेश अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया और पीछे छोड़ते छोड़ते बहुत आगे निकल गए। अब ये टॉप इंडियन में आ चुके हैं, ठीक है। और जब पहले नंबर पर इंडिया में पहुंच गए तो जाहिर सी बात एशिया के भी पहले नंबर पर हो जाएंगे और वर्ल्ड में भी, ठीक है, तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लिस्ट फोर्ब्स की है, ठीक है, मतलब जो ऑथेंटिक आती है, और ऐसे रैंडमली जो कैलकुलेशन होता रहता है उसमें अब ये ऊपर निकल गए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा है, क्वार जल विद्युत परियोजना। एक क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा है, क्वार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, क्वार जल विद्युत परियोजना आपकी चर्चा में रही है। अब बात आई, क्वार जल विद्युत परियोजना किससे जुड़ी हुई है, क्या है, यह आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जिले में, ठीक, बहुत स्पष्ट सा है, किश्तवाड़ जिला है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल विद्युत परियोजनाएं लगातार आती हैं, रिसेंटली चर्चा में रहा है। चिनाब नदी पर है 540 मेगावाट की। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और कितना मेगावाट है? 540 मेगावाट की है। अब ये लगभग मानकर चलिए कि आना ही आना है, ठीक। जम्मू कश्मीर की कई जल परियोजनाएं हैं, बगालिहार, ठीक है, दुलहस्ती, क्वार भी चर्चा में है, कोई ना कोई वहां से आता रहता है। जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहीं पर पर्वत है, वहीं पर आसानी से बांध बनाए जा सकते हैं, नदियों में पानी है, तो जाहिर सी बात है वहां ज़्यादा संख्या में आपके परियोजनाएं होंगी और वहां से प्रश्न ज्योग्राफी का आपका आना ही आना है, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। एक क्वेश्चन जैसे पर्सनालिटी बेस्ड है, आप जानते हैं कि तमाम तरीका होता है प्रश्न पूछने का, कारण होते हैं प्रश्न पूछने के, ठीक। तो एक नाम चर्चा में रहा है, उर्सुला वान डेर लेन। ये नाम किसका है, यही पूछेगा, ठीक है। चर्चा में इसलिए रहा कि आप जानते हैं भारत में विजिट कोई करे प्रमुख व्यक्ति या कोई विशेष संदर्भ में अगर इंडिया से रिलेशन बना करके रिलेटेड कोई मैटर हो, चर्चा में रहे, तो वो पर्सनालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उर्सुला वान डेर लेन ये है अध्यक्ष यूरोपियन संघ की, ठीक है। क्या है? अध्यक्ष हैं या अध्यक्षा है, ठीक है, यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा हैं। भारत यात्रा वात्रा की हैं, तमाम चीजें थी, चर्चा में रही हैं,
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रश्न बनती हैं, ध्यान रखे रहिएगा। उर्सुला वान लेन डेर, ठीक है। अवसर योजना चर्चा में रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है अवसर योजना। ये कई तरीके से आपसे प्रश्न बन सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है। अवसर योजना कई तरीके से, पहला क्या, अवसर ये पूछेगा, ठीक है, फुल फॉर्म पूछेगा। एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर द स्किल्ड आर्टिसियन, द स्किल्ड आर्टिसियन of the region, of the region, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब क्या है, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए, ठीक है, इसका मतलब है जो भी क्षेत्र हो, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए, ठीक है, स्थल के रूप में हवाई अड्डे, स्थल के रूप में हवाई अड्डे, यह इसका फुल फॉर्म है। यानी कि बहुत से, कोई भी क्षेत्र हो, बहुत से वहाँ पर लोकल कारीगर होते हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना या अदर तरीके से, तो जगह नहीं है, कहाँ पर वो बैठें, क्या करें, कैसे करें, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं। तो एयरपोर्ट्स में बहुत सी जगह होती है, लोग भी आते जाते रहते हैं, ठीक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, सेल के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत तरीके से उन कुशल कारीगरों को एक प्लेटफार्म अवसर योजना के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, ताकि एक मार्केट उनको मिल सके, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, ठीक, यानी कि उनकी भी समृद्धि हो सके, और व्यापार बढ़ेगा तो भारत की समृद्धि होगी ही होगी। आप जानते हैं भारत में बहुत कुछ है, प्लेटफार्म के अभाव में, ठीक है, जो एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए लोगों को ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के समक्ष ला सकें, उसके अभाव में बहुत कुछ ऐसे ही दबा दुपा रह जाता है, नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए अवसर योजना प्रारंभ की गई है, ताकि इनको भी मौका मिल सके, इनको भी प्लेटफार्म मिल सके, जो अभी हिडन चल रहे हैं, अच्छी मार्केट नहीं पा रहे हैं, और कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक। अब इसमें जो है, जो भी कुशल कारीगर होंगे, जैसे विशेषतः महिलाएं, ठीक है, ये विशेष हैं, इन्हीं को सबसे समस्या है प्लेटफार्म ना मिल पाने का, ठीक। शिल्पकार, शिल्पकार, ठीक है, इन लोगों का लोकल ही रह जाता है, ठीक। या कोई स्वयं सहायता समूह बना करके कुछ डेवलप कर रहा है, तो उसे एक उचित प्लेटफार्म और मार्केट दे करके सहायता की योजना है अवसर योजना, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आज हमने अरबपतियों को देखा, क्वार जल विद्युत परियोजना को देखा, ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन को, और अवसर योजना को। तो हम इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। करंट में उन चीज़ों को पढ़ना, मात्र उन चीज़ों को पढ़ना जो एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है, ना कि करंट के नाम पर हर एक न्यूज़ को पढ़ना। तो ये हम मेंटेन करते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।